देखो ऐसा है कि बाजवा साहब ऐसे शगुफे छोड़ने के लिए आजकल बिल्कुल वेले हैं, बिल्कुल फ्री हैं। आज वो कहते हैं कि 32 हमारे विधायक उनके संपर्क में। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब बाजवा साहब के सगे भाई फतेह जंग सिंह बाजवा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे थे, जिनके साथ वो एक ही घर में रहते हैं, क्या वो उनके संपर्क में थे? जब प्रताप सिंह बाजवा की लीडरशिप को छोड़ के संदीप जाखड़ भाजपा में जा रहे थे और राजकुमार चब्बेवाल आम आदमी पार्टी में आ रहे थे, क्या वो अपने विधायकों के संपर्क में नहीं थे? बाजवा साहब को शगुफे छोड़ने की आदत है, उनको छोड़ने दीजिए। बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुके हैं मीडिया में। और कैसे आए ऐसे शगुफे छोड़ेंगे बाजवा साहब, तो ही वो आप उनसे सवाल करोगे। नहीं कौन पूछता है? देखिए मेरे को पहले जवाब दे लेंगे। उन्होंने वैसे तो उनकी बात बिल्कुल इररेलेवेंट है, बिना सिर पैर के, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं बाजवा साहब को बताना चाहूँगा कि अगर मैं उनकी बात भी बड़ी करूँ, उनकी बात भी सच मानूँ, तो बाजवा साहब के पास आज 15 विधायक हैं। अगर उनको कहीं ना कहीं से 32 जोड़ भी लें तो उनकी गिनती बनेगी 47, उनकी सरकार नहीं बनती। हमारे पास 96 है, अगर उसमें से 32 कम भी कर लें तो वो बनती है 64-64, हमारी सरकार टूटती नहीं। बाजवा साहब ऐसी बेतुकी बेहुदा बिना सिर पैर की बयानबाजी करने से बेहतर है आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की भूमिका निभाएं। मैं बाजवा साहब को एक चैलेंज करता हूं कि वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 3 महीने जितना मर्जी टाइम ले, एक टाइमलाइन दे दें। वो 32 विधायक ज्वाइन कराने तो दूर, अपने साथ बिठा के आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, मैं हार मान लूंगा। या अगर वो उस तारीख तक नहीं बाजवा जी 32 विधायक अपने साथ बिठा के फोटो भी खिंचवा सकते, तो विधायक से और लीडर ऑफ ऑपोजिशन से इस्तीफा दे दें। अभी जाइए बाजवा साहब के पास, उनसे पूछिए कि अमन ये चैलेंज दिया है उनकी बेतुका बयानबाजी के ऊपर। मेरे कहने का मतलब है, ये आज से 10 दिन पहले भी उन्होंने कहा था 30 हो गए, अब 32 हो गए, अब कल को 4 दिन बाद 34 हो जाएंगे। ऐसी मैं आपसे मीडिया से को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी एक मस्खरे पॉलिटिशियन की, जो कि हर चौथे दिन नई मस्खरी छोड़ देता है, उसकी आप बेतुकी बयानबाजी को क्यों सीरियसली लेते हो? उनको मजाक करने की आदत है, करने दो। एक कह रहे थे कि कांग्रेस के संपर्क में है, शाम को वो कह रहे हैं, मतलब दोपहर में वो कह रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में है, भगवंत मान भी जा सकते हैं। कौन? यही बीजेपी के संपर्क। तो ये थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे कांग्रेस में संपर्क में है, अब वो संपर्क में है। एक्चुअली बाजवा साहब की पोजीशन ये पड़ी है कि उनको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कांग्रेस में हूँ कि भाजपा में हूँ, क्योंकि शरीर ये कांग्रेस में है, दिल दिमाग जो है वो भाजपा में जा चुका उनका। ऐसे लीडर को तो वैसे ही पंजाब को सीरियसली लेना चाहिए। मैं कहता हूँ जब संदीप जाखड़ और उनके भाई भाजपा में जा रहे थे तो क्या वो उनके संपर्क में नहीं थे? और अगर उनको भाजपा में ये पता है कि भाजपा में हमारे विधायक जा रहे हैं, ना 3 च ना 13 च ना प्लेयर च ना स्पेयर च, बाजवा साहब बिना गल तो बयानबाजियां करी जा रहे हैं। पंजाब आए थे सर, उनके दौरे को लेके काफी सवाल उठ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये मैं राहुल गांधी जी से गुजारिश करूंगा, मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई बेतुकी बेसिर पैर की बयानबाजी करूं, लेकिन जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पिछले दिनों में बाजवा बेंगलोर गए हैं, वहां पे किस किस के साथ उनकी मीटिंगें हुई हैं, इसका खुलासा या तो बाजवा साहब खुद कर दें या राहुल गांधी जी उनसे पूछ लें, और फिर आपको मीडिया को पता लगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि खिचड़ी कहीं और पक रही है। एक्चुअल में होता क्या है, जो बहुत ज़्यादा जो काग लीडर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपर स्मार्ट लीडर समझते हैं, वो कोई ऐसी बयानबाजी छोड़ देते हैं कि लोगों का, मीडिया का ध्यान कहीं और चले जाए और पीछे पर्दे के पीछे चली कुछ और जाए। पर्दे के पीछे वो चल रहा है जो मैं बता रहा हूँ बेंगलोर में हुआ है, और कहने को वो कह देते कि 32 का 20 के संपर्क में, कभी 20 के संपर्क में, और आप उनकी बातों में आते हो। दिल्ली की जो टीम है वो पंजाब पे थोपने का प्रयास हो रहा है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया के ट्रिप को जो आए थे, वो विजिट किया था स्कूल में, उसको इससे जोड़ा। बाजवा साहब कह रहे हैं, बाजवा साहब को इससे क्या तकलीफ है? हमारे सीनियर लीडर है मनीष जी, अगर वो पंजाब आते हैं तो इसमें किसी को भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो भी हमारा, चाहे दिल्ली से आए, चाहे देश के जिस मर्जी से कोने से आए, हमारे जो व्यक्ति
आते हैं आम आदमी पार्टी के, उनका कोशिश यही है कि कैसे किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार बेहतर सहूलतें दे सके लोगों को, ये हमारी कोशिश होती है। इसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये जो एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, अभी 232 लॉ ऑफिसर्स के इस्तीफे की बात है, इससे पहले करप्शन को लेकर बड़े एक्शन लिए गए, दिल्ली चुनाव के बाद क्या एकदम से एक्शन हो रहे हैं? ऐसे लॉ ऑफिसर्स वाली ऐसी अभी बात कोई मेरे ध्यान में नहीं आई है जी। जो पुलिस के कुछ मुलाजिम जिनको डिसमिस किया गया है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था, चाहे करप्शन के मसले में, चाहे इनएफिशिएंसी के मसले में, चाहे नॉन सीरियसनेस के मसले में, उनके जो इश्यूज थे उसको लेके उनको डिस्कस किया गया। तो एक्शन मोड में ऐसी रहेगी सर अब सरकार आने वाले दिनों में? बिल्कुल एक्शन मोड में पहले थी, अभी रहेगी।